प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जमशेदपुर में पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों के बीच ग्रामोदय से भारतोदय अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने गांव और शहरों के बीच की खाई को पाटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए योगदान देने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने गांव के सर्वांगीण विकास का वादा किया। मन की बात के 19वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस मॉनसून में जल की हर बूंद बचाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुझाएं जल संरक्षण के उपाय। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत उठाए जा रहे कदमों पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर दिन गंगा नदी से निकाला जा रहा है 3 से 11 टन कचरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका को आश्वासन दिया कि जजों की कमी को दूर करने और लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के मामले में सरकार न्यायपालिका के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सालाना संयुक्त सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि लंबित मुकदमों से निपटने के लिए सरकार ने पुराने और समय के साथ निष्प्रभावी हो चुके कानूनों को हटाने का काम किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भूस्खलन से मारे गए लोगों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गाजियाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर गांव को विकसित करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। विजय माल्या का पासपोर्ट विदेश मंत्रालय ने रद्द किया। प्रवर्तन निदेशालय को माल्या के जवाबों पर विचार के लिए फैसला लिया गया। बैंकों को कर्ज नहीं चुका पाने के मामले में मुंबई की एक अदालत पहले ही माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्षी पार्टियों ने सूखा और पेयजल संकट पर चर्चा की मांग की। 13 मई तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा चरण। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि अगर जयपुर को स्मार्ट सिटी बनाना है तो जयपुर वासियों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा कि लोगों को स्वच्छता के प्रति एक सकारात्मक माहौल बनाना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रामोदय से भारतोदय कार्यक्रम के तहत आज जम्मू के कठुआ में ग्रामीण विकास के कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पंचों और सरपंचों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया पिंजर पॉल गौशाला में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अंतर्गत सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1000 साल के मुगलों और अंग्रेजों के शासन ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। चौथे चरण में उत्तरी और 24 परगना और हावड़ा जिले की कुल 49 सीटों के लिए 345 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत का निर्णय होगा। चौथे चरण में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 12,500 मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बगदाद में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किए गए 2 आत्मघाती हमलों में करीब 14 लोग मारे गए। सुरक्षा और मेडिकल ऑफिसर के अनुसार शहर के उत्तर पूर्वी इलाके में शनिवार को एक जांच चौकी के पास एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को उड़ा दिया। वहीं दक्षिणी बगदाद के दुरा इलाके में सेना के एक गश्ती दल के निकट हमला किया गया। पहलवान संदीप तोमर ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। संदीप ने आज हुए ओलंपिक ट्रायल इवेंट में ये उपलब्धि हासिल की। मंगोलिया में आज हुई प्रतियोगिता में संदीप ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में संदीप ने कांस्य पदक हासिल किया और ओलंपिक का टिकट कटा लिया। इस टूर्नामेंट में प्रत्येक वजन वर्ग में से केवल 3 शीर्ष पहलवान ही ओलंपिक कोटा हासिल कर सकते थे। स्टुअर्टगार्ड ओपन के सेमीफाइनल में सानिया हिंगिस की जोड़ी ने जर्मनी की सेबाइन लेसिका और चेक गणराज्य की लूसी सफरोवा की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 6-4, 7-5 से शिकस्त दी।